नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग का मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में। और मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं कि आर्ट्स यानी क्लास 12 बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स यानी 17 अगस्त से ऑफलाइन शुरू होने जा रहा है। तो इसको से जल्द ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर आपका पता है शाहपुर थाना दानापुर कैंट पटना। ठीक है, तो आइए बात करेंगे हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में, जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को बारीकी से समझेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में एक एक टॉपिक का जवाब देते रहिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जो सुनिए, एक शायरी मैं बता रहा हूं। ना कष्ट ना संघर्ष, ना कष्ट ना संघर्ष है जिंदगी में, ना कष्ट ना संघर्ष है जिंदगी में, तो क्या मजा है जीने में। और अच्छे अच्छे तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, रॉलेट एक्ट यानी अधिनियम का जो पृष्ठभूमि क्या था, तो 1916 में, प्यारे बच्चों देखिएगा, पृष्ठभूमि पहले जान लेते हैं। यानी 1916 में आईएनसी प्लस एमएल यानी मुस्लिम लीग के क्या समझौता, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का समझौता। 1916 में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता। राष्ट्रवादी विचारधारा क्या था, प्रबल हो गया। चंपारण सत्याग्रह सफल। इसके बाद ये तत्काल चुनौतियां थी। समझ में आया? तो बात करेंगे, ये तो आपका पृष्ठभूमि था, बैकग्राउंड था रॉलेट एक्ट का। क्या कि 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का क्या हुआ समझौता। ये जो तत्कालीन चुनौतियां था, ये जो है 1916 में नरम दल गरम दल का समझौता, राष्ट्रवादी विचारधारा दम बढ़ रहा था, प्रबल था। और चंपारण सत्याग्रह जो था तत्कालीन चुनौतियों का सामना कर कर उभरे थे। अब आओ बात करेंगे, अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि रॉलेट एक्ट कब, 1919, कब? 1919। ठीक है, याद रखना कब, 1919 को ये कानून जो है लागू किया। यानी पारित कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 18 मार्च 1919। पारित पूछेगा तो क्या जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 18 मार्च 1919। याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था भाई? इस एक्ट के तहत जो है सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में क्या कर सकती थी? कैद कर सकती थी। कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, देखिए रॉलेट एक्ट का प्रावधान क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारणवश, यानी शक के आधार पर, बोले तो शक के आधार पर क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। सिर्फ शक पर आधार पर उसको क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता। कम से कम कितनी वर्ष सजा? 2 वर्ष। ठीक है, वही है, इसका उद्देश्य यही था कि सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में क्या कर सकती है? बंद कर सकती है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि बताओ कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो क्या जवाब देंगे कि ये जो एक्ट जो था, सरकार जो जिसे चाहे बिना मुकदमा किए हुए
उसको क्या जेल में कैद कर सकती थी। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा तीसरा पॉइंट है कि इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है। ना इसमें कोई सुनवाई होता था, ठीक है, ना कोई सुनवाई होता था, ना कोई सुनवाई होता था, ना कोई अपील होता था, ना कोई वकील दलील का कानून भी इसको क्या किया जाता है, कहा जाता है। गांधी जी जो है इस एक्ट के खिलाफ जो है, यानी रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है, गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में क्या कर रहे हैं, क्या चलाया, हड़ताल चलाया। क्या चलाया, हड़ताल चलाया। यानी कब, अगर आपसे पूछेगा कि गांधी जी जो है किस एक्ट, यानी किस एक्ट के तहत जो है 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में क्या चलाया, हड़ताल चलाया। क्या चलाया, हड़ताल चलाया। तो क्या जवाब दोगे मेरे प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट। ठीक है, कब, 6 अप्रैल 1919 गांधी जी क्या चलाए, हड़ताल किए थे। ठीक है, अब आओ बात करेंगे कि 10 अप्रैल, कब मेरे प्यारे बच्चों, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता, पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात समझना, कह रहा है कि 10 अप्रैल, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को कब जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 अप्रैल 1919 याद रखना। कहां पर, बताओ, हिमाचल प्रदेश से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या थे, हड़ताल के दौरान, यानी हड़ताल पर थे, उसी दौरान जो है ये जो है बहुत बनी, यानी पंजाब के लोकप्रिय नेता था कौन, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को 10 अप्रैल 1919 को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कहां, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो है देखिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि ये कानून जो है अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी, लोगों के मूल अधिकारों की हत्या, कौन बोले, गांधी जी। क्या बोले कि ये जो कानून जो है अनुचित है, यानी स्वतंत्रता विरोधी है, लोगों को मूल रूप से अधिकार की क्या है, हत्या है। कौन बोल रहे थे, गांधी जी। तो गांधी जी के कहने पर पूरे भारत में अहिंसक तरीके से इसको क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। ठीक है, ये जो है 30 मार्च 1919 को शहरों तक सीमित, यानी वो सफल रहा। 6 अप्रैल 1919 को ग्रामीण स्तर पर और पंजाब में ये तो आंदोलन क्या था, सक्रिय था। समझ गए। ये जो है रॉलेट एक्ट की अनुशंसा जो है हम लोग कड़ा से कड़ा कानून था, इसको हम लोग जानते हैं काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काला कानून, समझ में आया। तो क्या था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील से ये सरकार जो जेल में क्या कर देता था, बंद कर देता था, यानी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक, शेयर और बहुत सारा प्यार दीजिए, जो ऐसे ऐसे वीडियो आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।